नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। आज है 7 जुलाई और हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज की बड़ी खबरों के साथ। देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि दिन की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग आज 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत कॉलेज छात्रों की परीक्षाओं को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। हिमाचल कैबिनेट की बैठक बुधवार 7 जुलाई यानी आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होनी प्रस्तावित है। बैठक में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने के अलावा शिक्षा से संबंधित व अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसों का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वर्तमान में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% क्षमता के साथ बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम भी बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रदेश में इस समय करीब 1500 बसें रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं, जबकि बाहरी राज्यों के लिए 317 बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम का मानना है कि अगर सरकार 100% सीटिंग क्षमता बढ़ाने की आदेश जारी कर देती है तो प्रदेश में बाहरी राज्यों के रूटों पर 3300 बसें चलाई जाएंगी। उधर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए आज प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल या ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। इसी शैक्षणिक स्तर में नए व्यवस्थाओं को लागू करने की तैयारी है। वहीं प्रदेश में सभी पुस्तकालयों को भी 100% सीटिंग क्षमता के साथ खोलने की तैयारी है। इसी तरह कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षाएं होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा होगी। कई विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं ले रहे हैं। प्रथम वर्ष के कई विद्यार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम होने के चलते यह समस्या खड़ी हुई है। सुजानपुर के छात्र की याचिका पर रुकी 10वीं कक्षा के परिणाम की मेरिट सूची। हिमाचल हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के एक छात्र की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को 10वीं कक्षा की मेरिट सूची जारी करने से रोका है। उपमंडल सुजानपुर का ओजिसवन महाजन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह अप्रैल में कोरोना संक्रमित हुआ। 13 अप्रैल को हिंदी विषय की परीक्षा थी। ओजिसवन परीक्षा केंद्र में पहुंचा तो केंद्र अधीक्षक ने सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया। परीक्षा केंद्र संचालक ने अन्य विद्यार्थियों की सेहत का हवाला दिया, इससे वह परीक्षा नहीं दे पाया। वह बोर्ड की 10वीं की परीक्षा परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। बोर्ड ने 10वीं की हिंदी विषय की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अन्य 7 विषयों को 5 से गुना कर जिस आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का फॉर्मूला तैयार किया था, वह कोरोना संक्रमित होने के कारण परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों के हित में नहीं है। ओजिसवन ने कहा कि वह परीक्षा देने के लिए तैयार है। परीक्षा के बाद ही मेरिट सूची जारी होनी चाहिए। बोर्ड ने अब 12 जुलाई को हिंदी परीक्षा की तारीख तय की है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। 12 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल। हिमाचल के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 6 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उधर मंगलवार को दिन के समय राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। धूप खिलने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। बता दें, हिमाचल प्रदेश में जून में लगातार तीसरे वर्ष सामान्य से कम बादल बरसे। इस वर्ष जून में सामान्य से 16% कम बारिश दर्ज हुई। भागसुनाग में बिना मास्क के घूम रहे पर्यटकों को सबक सिखा रहा है बच्चा। हिमाचल प्रदेश में कोविड बंदिशों में प्रदेश सरकार की ओर से छूट देने के बाद राज्य में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कई जगह कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सैलानी बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज में भागसू नाग मंदिर के बाहर खड़ा एक बच्चा अनोखे अंदाज में सैलानियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहा है। बच्चा हाथ में प्लास्टिक का डंडा लिए हर आने जाने वाले से एक सवाल कर रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें बच्चा पर्यटकों से सवाल करता दिखाई दे रहा है कि आपका मास्क कहाँ है। वहां से गुजरने वाले ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, बच्चा उन्हें प्लास्टिक के डंडे से डर दिखा रहा है। कुछ पर्यटक से भी आंखें दिखा रहे हैं तो कुछ उसके सिर पर हाथ लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं है कि मास्क कहाँ है। कोविड नियमों के पालन के लिए जो काम पुलिस को करना चाहिए था
वह यह बच्चा कर रहा है। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर हिमाचल के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति ने की नियुक्ति। गोवा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल रहे बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हर्लेकर गोवा विधानसभा अध्यक्ष के अलावा गोवा के वन और पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने 2019 में प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला था।